जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय है कि विश्वास क्या चीज़ है। विश्वास एक अनमोल चीज़ है। हम किस पर विश्वास करें या किस पर विश्वास न करें। विश्वास करना तो सही है, पर अंधविश्वास करना सही नहीं है। और विश्वास, ये आज जो विषय मैंने रखा है, इसके पीछे का मूल उद्देश्य है कि आप सभी जानते हैं कि जीवन बहुत ही अनमोल है। अपना जीवन और अपनों का जीवन बहुत ही अनमोल है। और इस्लाम मजहब के की जब से स्थापना हुई तब से आज तक इनका एक एजेंडा रहा है, विश्वास जीत करके बाद में विश्वासघात करना। हम जिसे विश्वास और विश्वासघात करने की बात करते हैं, इससे ही इन लोगों के द्वारा एक जिहाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और मित्रों, इस्लाम अपने स्थापत्य काल से ही एक बुद्धिक षड्यंत्र में लगा है। इस भारतवर्ष को कब्जाने के लिए इस्लाम मजहब वाले ने गजवाए हिंद का स्वप्न देखा है और वो पहले से देखते आ रहे हैं। आपको ज्ञात हो कि इस्लाम मजहब के अनुसार यह विश्व 3 भागों में बटा है: दारुल हरब, दारुल इस्लाम और दारुल अमन। और भारत उनके लिए दारुल हरब है। दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर। तो मित्रों, जो इनका आपके साथ रहेंगे, आपके पास रहेंगे और ये इतना अच्छा से बन के रहेंगे कि आपको लगेगा कि कितने अच्छे लोग हैं। और ये गलती हमारे पूर्वजों ने भी की है और हम करते आ रहे हैं। आप उसके लिए एक उदाहरण देकर बताता हूँ। उमेश कोल्हे तो आप भूले नहीं होंगे। उमेश कोल्हे वही व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पड़ोसी जो इस्लाम मजहब के मानने वाले थे उन्होंने काफ़ी सहायता किया था। आर्थिक रूप से सहायता करके उनके रिश्तेदारों की सहायता की थी। बदले में क्या मिला? उमेश कोल्हे आज दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब दुनिया से जा चुके हैं। और इनके पीछे भी एक कारण था कि उन्होंने उन पर पूर्ण रूप से विश्वास किया। ठीक इसी प्रकार रिंकू शर्मा तो याद ही होगा। जब राम मंदिर की समर्पण राशि की बात हुई थी तो रिंकू शर्मा जी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। और रिंकू शर्मा वो महान विभूति व्यक्ति थे जिन्होंने अपना रक्तदान करके अपने इस्लाम मजहब के मानने वाले पड़ोसी मुस्लिम भाई की, उनकी पत्नी का जान बचाया था रक्तदान करके। बदले में क्या हुआ? क्योंकि वो भी उन पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करने लगे थे और इनका मोटिव यही है, आपके पहले विश्वास को अच्छा जीतना और उसके बाद वो अपना रंग दिखाते हैं। और ये घटनाएं जो बारंबार हो रही है, हम इससे कुछ सबक नहीं लेते हैं। ठीक इसी प्रकार कसाब तो आप भूले नहीं होंगे। कसाब भी आपको याद ही होगा। ये वही कसाब था जिसका संबंध सन 2008 ईस्वी में हुए मुंबई बम धमाके से है। जब यह प्यास से मर रहा था, प्यासा था, तो एक हमारे सनातनी मराठी भाई ने इनको पानी दे करके इनकी प्यास बुझाई थी और इनकी प्यास को मिटाया था, उनको जीवन दान दिया था। बदले में क्या हुआ? उस सनातनी मराठी भाई की
हत्या कर दी गई। उन्हें मौत के घाट इसने उतार दिया। इस कसाब ने थोड़ा थोड़ा सा भी नहीं सोचा, जिसने मेरी प्यास बुझा के मेरी जान बचाई, उसने मेरे ऊपर एहसान किया है। जो एहसान फरामोश होते हैं उस पर एहसान करना ही सबसे बड़ी गलती है। ठीक इसी प्रकार बदायूं उत्तर प्रदेश भी आप भूले नहीं होंगे। बदायूं उत्तर प्रदेश में भी वो बहन ने इन पर काफ़ी विश्वास किया था और उनके यहाँ उनका आना जाना था, उठना बैठना था, पारिवारिक संबंध की तरह था। और उससे दो मुस्लिम भाई की इन्होंने आर्थिक रूप से सहायता करके उनकी मदद की थी। बदले में क्या मिला? मौका पाकर इन दोनों ने उनके 6 वर्ष के और 9 वर्ष के बच्चे की उनके घर के छत पर ही निर्ममता से उसे काटकर उसकी हत्या कर दी थी। तो बारंबार एक पैटर्न है इनका। ये लक्ष्य है कि पहले आपका ये विश्वास जीतेंगे और जब विश्वास से इस पर आप आंख मूंद कर करने लगेंगे। मैंने पहले ही कहा कि विश्वास करना तो सही है, पर आंख मूंद करके विश्वास करना बहुत बड़ी गलती है। तो ये सब के पीछे एक बहुत बड़ा जिहाद के रूप में है। इसे आप अलतकिया जिहाद के भी कह सकते हैं। अलतकिया जिहाद ऐसा ही होता है। ये खासकर पढ़े लिखे संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जो इस्लाम मजहब के में 39 प्रकार के जिहाद होते हैं। और इस 39 प्रकार के जिहाद को लिखने वाले का नाम था, जो कि एक अरब का एक मौलवी था। इसमें इसने 39 प्रकार के जिहाद का वर्णन किया है। ठीक इसी प्रकार हाल ही में दिल्ली में नेहा नाम की बेटी के साथ क्या हुआ। उस मुस्लिम ने उसे अपना बहन माना था और दिवंगत नेहा ने उससे अपना भाई मानकर कि उससे रक्षा बंधन पहनाया था, राखी बांधा था। मौका पाकर उस दरिंदे ने उस नेहा बहन को, बेटी को छत पर से फेंक दिया और उनकी दुर्घटना और वहीं पर मृत्यु हो गई। मित्रों, क्या ये आज से चला आ रहा है? नहीं मित्रों, यह बहुत पहले से चला आ रहा है। हाँ, इससे जो मैंने बताया कि जिहाद पर एक जो पुस्तक लिखी हुई है, इस पुस्तक के लेखक हैं मोहम्मद बिन अहमद सलीम। इसका संबंध अल-कायदा संगठन से है। यह एक अरब का मौलवी है। तो इसी प्रकार और जिहाद एक लंबे से समय से चला रहा है। अपने स्थापत्य काल से ही इनका की बड़ी पॉलिसी रही है कि कैसे किसी का विश्वास जीत करके उसके बाद अपने काम को अंजाम देना है। इतिहास से ही बताता हूँ कि अफजल खान ने दोस्ती के बहाने छत्रपति शिवाजी की हत्या करने का प्रयास किया था और कुछ 2 कौड़ी के ऐसे यूट्यूबर हैं। इसमें एक धुर्त राठी उर्फ ध्रुव राठी और एक हैं नेहा सिंह राठौर, अर्थात निहायत ही घटिया सिंह राठौर। तो निहायत ही घटिया सिंह राठौर ये बताते हैं ये लोग कि छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक का ब्राह्मणों ने विरोध किया था, जो कि सरासर गलत है। इसको लेकर के मैं पहले ही बता चुका हूँ। और मित्रों, ये बता दूं कि जब अफजल खान से दोस्ती के लिए छत्रपति शिवाजी, संधि के लिए छत्रपति शिवाजी जा रहे थे, तो अफजल खान की इस जो कुटिल नीति को से अवगत कराने वाले कृष्णाजी भास्कर ही थे। तो कृष्णाजी भास्कर ने ये बताया कि आप अफजल खान से जो संधि करने जा रहे हैं, यह एक बहुत ही धूर्त और चालाक व्यक्ति है, जो कि संधि के बहाने किसी की हत्या कर देता है। नंबर 2, औरंगजेब ने दोस्ती के बहाने
शिवाजी को आगरा में बुलाकर धोखे से कैद कर लिया था। नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के सम्राट राणा रतन सिंह को दोस्ती के बहाने बुलाकर उनका कत्ल कर दिया था। यही सब अलतकिया है। ये सब अलतकिया का उदाहरण है जो आपको कोई नहीं बताता। मोहम्मद गौरी ने 17 बार कुरान की कसम खाई थी कि वो भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन उसने भारत पर आक्रमण किया तो, और 25 वर्षों के अपने शासनकाल में 17 बार भारत पर आक्रमण किया। औरंगजेब ने कुरान की कसम खाकर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर से सुरक्षित जाने देने का वादा किया था और बाद में हमला कर दिया, यानी विश्वासघात किया। उन्हें विश्वास में लिया, फिर विश्वासघात करते हुए उन पर हमला कर दिया। आखिर आप ये समझ क्यों नहीं रहे? इनकी यही रंगती अलतकैया है। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने 2 मासूम मुस्लिम बच्चों को जन्म दिया था। बड़ा होने पर उसे अपना सेनापति भी बनाया, लेकिन मौका पाकर उन 2 मुस्लिम बच्चे ने, जो बड़े होकर के सेनापति बन गए थे, उन्होंने विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय को मौत के घाट उतार दिया। और भी मित्रों, जो व्यक्ति भी ये कहा करते हैं टीपू सुल्तान एक महान सम्राट था, वास्तव में 1 नंबर का भीरू, कायर, डरपोक इंसान था, डरपोक मुस्लिम शासक था। कुड़वा जनजाति से जब इसका सामना हुआ तो कुड़वा हिंदू जनजाति, जो बेसिकली हिंदू थे, उनसे जब इसका युद्ध हुआ तो 31 बार कुड़वा हिंदू जनजाति ने इन्हें आमने सामने युद्ध में परास्त कर दिया था। बाद में श्री टीपू सुल्तान ने एक स्वांग रचा था, संधि का स्वांग रचा था, और संधि की आड़ में उन्होंने कुड़वा हिंदू जनजाति इन सभी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। और जब संधि की बात थी तो कुड़वा हिंदू जनजातियों को लगा कि जब संधि हो गई है तो शस्त्र लेकर क्यों जाना, बिना शस्त्र के जाएंगे, जब रात्रि भोज है तो रात्रि में वहाँ पर भोज करेंगे और फिर चले आएंगे। और जब रात्रि में हमारे पूर्वज कुड़वा हिंदू जनजाति सबने रात्रि भोज किया, रात्रि भोज के बाद रात्रि में जब वो सो रहे थे तो सोते समय उन पर उनकी हत्या की गई। तो सोते समय उन कुड़वा हिंदू जनजातियों की हत्या कर दी गई, और हत्या इतनी भयानक रूप से की गई कि उस हिंदू कुड़वा जनजातियों के रक्त से कावेरी नदी 2-3 दिनों तक लाल लाल होकर बह रही थी। यह इतिहास में दर्ज है। जो भी टीपू सुल्तान को एक अच्छा शासक मानते हैं, धर्मनिरपेक्ष शासक मानते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि टीपू सुल्तान के सपने यह पुस्तक है, इसे पढ़ लें तो इस टीपू सुल्तान की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार जिस मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर को महान बताया जाता है, ये ऐसा ही बुज़दिल, डरपोक, कायर शासक था कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें कि हम हेमू के नाम से जानते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने जीवन काल में 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी और 24 में से 22 युद्ध में वो जीते थे। उन्हें 22 युद्ध में सफलता प्राप्त हुई थी। तो 24 में से 22 युद्ध में वो विजय हुए थे। और मित्रों, एक बात बारंबार आप सभी ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है कि महात्मा गांधी उर्फ बापू की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। पर एनसीईआरटी आपको ये नहीं बताता कि महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर देकर मारने वाला एक अली मर्दन खान था। महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर देकर मारने वाला एक मुस्लिम अली मर्दन खान था। आपको एनसीईआरटी यह भी नहीं बताती
कि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाला अब्दुल रशीद था। तो स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाला अब्दुल रशीद था, यह भी आपको नहीं बताया जाता है। एनसीईआरटी आपको यह भी नहीं बताती कभी भी कि फर्रुखसियार ही वो मुगल वंश का शासक था जिसने बंदा बहादुर को तड़पा तड़पा करके मारा था। तो मित्रों, आखिर एनसीईआरटी ऐसे कार्यों में कुछ पहले से लगी है। तो जब इतिहास से तो वो होता है जो साक्ष्यों पर आधारित हो और सत्य का प्रकटीकरण करे। इतिहास वही अच्छा होता है जो शत्रुबोध कराए। जो शत्रुबोध न करा पाए वो इतिहास कैसा। तो मित्रों, आगे के सनातन हिंदू से संबंधित और इस्लाम मजहब की जितनी भी छुपी हुई रणनीति है, इस सभी को जानने के लिए, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए चैनल हिंदुत्व दर्शन को सब्सक्राइब करें। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।